पुराने समय की बात है। एक गांव में मंगू नाम का किसान रहता था। वह बड़ा ही मेहनती था। सुबह होते ही वह अपने बैलों को खेत में ले जाता और अपने काम में व्यस्त हो जाता। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, तो उस इलाके का राजा अपने घोड़े पर सवार होकर मंगू के खेत के पास से गुजरने लगा। वास्तव में राजा शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ जा रहा था। उसके सैनिक उससे बिछुड़कर किसी और दिशा में चले गए थे। जब राजा मंगू के बिल्कुल पास से तेजी से गुजर रहे थे, तो अचानक मंगू को लगा जैसे घोड़े से कोई चमकती चीज नीचे गिरी है। तुरंत मंगू ने हल रोका और जाकर देखा, यह राजा का हीरो का हार था, जो उसके गले से टूटकर गिर गया था। महाराज, महाराज, मंगू ने इस तरह जोर जोर से आवाज की, लेकिन राजा दूर निकल चुका था। मंगू ने हार उठाया और अपने पास ही वृक्ष पर बांध दिया। शाम को जब उसने अपना काम समाप्त किया, तो उस हार को लेकर राजा के महलों में चला गया। क्या बात है, मुझे महाराज से मिलना है। अरे जा जा, महाराज तो तुम जैसे लोगों से ही मिलने के लिए बैठे हैं, जा दफा हो। भाई साहब, मेरी विनती तो सुनिए। मेरे पास महाराज की एक कीमती वस्तु है जो मैं उन्हें सौंपने आया हूँ। क्या? कौन सी वस्तु? क्या तुम्हारे पास महाराज का हीरा जड़ा हार तो नहीं है? हाँ हाँ, मेरे पास वही हार है। अरे लाओ जल्दी दिखाओ कहाँ है। महाराज ने तो अपने सैनिक को इसी हार की तलाश में इधर उधर भेजा है। महाराज बहुत परेशान हो रहे हैं। द्वारपाल एकदम अंदर गया और राजा को सारी बात बताई। राजा फटाफट अंदर लाने का आदेश दिया। हुजूर, आपका हार कल जब आप अपने घोड़े पर तेज रफ्तार से मेरे खेत के पास से गुजर रहे थे, तो मैंने हल चलाते समय देखा कि आपकी कोई वस्तु गिरी है। पास जाकर देखा तो आपका हार था। प्यारे किसान, तुम्हारी ईमानदारी ने तो मेरी आंख खोल दी। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या इनाम दूं। ये हार मेरे एक पड़ोसी मित्र राजा ने मुझे भेंट किया था। महाराज, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। आपकी वस्तु आपके पास आ गई है, मुझे इस बात की खुशी है। मुझे अब आज्ञा दीजिए। खबरदार, तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। यह सुनते ही मंगू के होश उड़ गए। मंगू सोचने लगा, ना जाने राजा क्या करेंगे। राजा ने उठकर उसके कंधे पर बड़े प्यार से हाथ रखा और हंस कर बोले, डर गए थे? भला तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। आज से तुम मेरे महलों में आराम से रहोगे। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हजूर, गुस्ताखी माफ। मैं अपने परिवार को भी यहाँ ले आऊं। क्यों नहीं, अवश्य। मंगू आज्ञा लेकर अपने घर आ गया। कई दिन गुजर गए, लेकिन मंगू महलों में वापस ना लौटा। राजा ने मंगू को लाने के लिए अपने सिपाही भेजे। सिपाहियों ने जाकर देखा, वह अपने खेत में काम में व्यस्त था। वह उसे राजा के पास ले आए। क्यों मंगू, तुमने अपने परिवार को भी लाने का वादा किया था, लेकिन तुम वापस नहीं लौटे। महाराज, मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे अपने महलों में ठाट बाट से बिना कोई काम करने के रहने का सुख दिया। लेकिन हुजूर, गुस्ताखी माफ। अपने खेत में काम करके खाने में से मुझे जो सुख मिलता है, वो यहाँ निथला रहकर नहीं मिला। ऐसे तो मेरा शरीर कामचोर और नकारा हो जाएगा। इसलिए मुझे आप क्षमा करें। शाबाश मंगू, मुझे तुम पर गर्व है। तुम जैसे इंसान तो पूजा करने के योग्य हो। लेकिन अब तुम्हें मेरा एक आदेश जरूर मानना पड़ेगा। क्या हुक्म है सरकार? मंगू, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा पद देने जा रहा हूँ, कृषि मंत्री का। इसे तुम अपनी श्रद्धा से अच्छी तरह से निभा सकते हो और इससे तुम कामचोर भी नहीं होंगे। मंगू भी खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है।